कभी अपने बाप के बारे में ना सोचा? लड़कियां इस बारे नहीं सोचती अपनी पसंद से। आजकल मुसलमान लड़कियां देखो आप, चैटिंग, मुसलमान बच्चियां पसंद से शादी करने का रिवाज चल गया। 95% शादियां पूरी दुनिया में मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की, यहूदियों की, नसरानियों की, ये पूरी परसेंटेज बता रहा हूं, 95% शादियां तलाक हो जाती है उन शादियों में जो अपनी पसंद से की जाए, जिसको लव मैरिज कहते हैं। वो शादियां चलती नहीं, टूट जाती हैं। आप देखो, ये जो आपने ये समझा है ये मोहब्बत करने के लिए, ये कोई मौजू जगह नहीं मोहब्बत करने के लिए। ये जिस्मानी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम देके मोहब्बत को बदनाम ना करो। मोहब्बत एक लड़का और लड़की की नहीं हो सकती। मोहब्बत तो माँ के साथ बेटे की होती है, बाप के साथ बेटे की होती है, बहन के साथ भाई की होती है। जो मोहब्बत ना कभी पुरानी होती है। ये मोहब्बतों में जाके दिल पकड़ के बैठ गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे फलाने ने धोखा दे दिया, फला लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया, फला लड़के ने मेरा दिल तोड़ दिया, फला ने मुझे धोखा दे दिया। अल्लाह अकबर। एक आदमी रिसर्च कर रहा था कि पागल कितने तरीके के होते हैं, तो उसने जाकर के एक पागल खाने में, एक बैरक में गया और उसने लिखना शुरू किया। एक आदमी था जो कि वो अपनी सलाखों पे मार रहा था सर, और फिर कहता था लैला लैला लैला। कहने लगे साहब ये कैसे पागल हुआ? कहा साहब इसे लैला नहीं मिली तो ये पागल हो गया लैला की मोहब्बत में। फिर ये अगले बैरक में गया जाके, तो एक आदमी था वो भी अपना सर पीट के यही कह रहा था लैला। कहने लगे ये भी लैला की वजह से पागल हुआ है? कहा नहीं नहीं नहीं, हुआ तो ये भी लैला की वजह से ही है, मगर ना मिलने की वजह से नहीं। उसको नहीं मिली तो वो पागल हो गया, इसकी लैला मिल गई है तो लैला ने इसे पागल कर दिया है। मैं कहता हूं ऐसी जगह मोहब्बत ना करो, मिल जाए तब भी बर्बाद हो जाओ, ना मिले तब भी बर्बाद हो जाओ। मोहब्बत करनी है तो दिलो जान से, आमना के लाल से करो कि मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, ना मिले तो वैसे करनी बना दे। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। माँ बाप जो रिश्ता कर देंगे मेरे भाइयों, वो तुम नहीं समझ सकते। ऊंच नीच तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझते। माँ बाप के पीछे रहो, ईगो कम करो भाई। देखो हम लोग इस्लाम को इतना ही जानते हैं। जरा तकरीर सुन लो थोड़ी देर। दिल लग रहा है आप लोगों, नहीं लग रहा? हाँ, हल्के हल्के बोलता हूँ। देखो हम लोग इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है। कुछ लोग बेचारे इस वजह से रोजा नहीं रखते कि फिर बीड़ी कैसे पिएंगे, है ना। ये 3 कुर्सियां खाली हैं, आप लोग खड़े होकर आग चाहो तो अंदर की 3 कुर्सियां बैठ जाओ। बुरा ना मानो मेरी बात का, तो हाँ बैठ जाओ। कैमरों से बड़ी दिक्कतें आई हैं जलसों में, मगर मैं कुछ कहता ही नहीं हूं कुछ भी। बीच में जब लग जाता है तो बीच में लोग बैठते नहीं इनके डर से। खैर आपकी मर्जी है। ये बताओ जिसने कभी रोजा नहीं रखा हो उसे ईद की खुशी का पता होगा? बोलो तो। इधर देखो ये कुर्सियां खाली हैं, इधर ये 3-4 कुर्सियां इधर खाली हैं। देखो ये, इधर आ जाओ। और आप लोग जरा कुर्सी लेके इधर आ जाओ, दिख नहीं रहे हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप भी आ जाओ भैया, इधर आ जाओ जरा। ऐसे एक तरफ क्यों बैठ रहे हो? मिलके क्यों नहीं बैठते? इतने ज्यादा लोग हो, अलग अलग बैठे हो हैं? अरे तो उससे क्या हो रहा है? हमको बुराई थोड़ी कर रहे हैं। इधर देखो, जिसने रोजा ना रखा हो इधर देखो, उसे ईद का कभी पता चलेगा? है? और एक बात और बताओ, पहले लोग शादी करते थे तो बड़ी ऊंच नीच देखते थे नहीं? लड़की को देखते थे, उसकी अम्मा को देखते थे, उसकी नानी तक को चेक करते थे। सोचते थे कि यार एक लड़की गलत आ गई, एक औरत गलत आ गई तो पूरा घर खराब हो जाएगा,
है ना? बोलो बात सही गलत है? बोलो तो। पहले रिश्ते में ऊंच नीच देखते थे, सब कुछ देखते थे, अब नहीं देखते, अब तो बस माल देखते हैं। जहां से अच्छा माल मिले वहीं शादी कर लो, है ना? गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अमीरों की लड़की, गरीबों की लड़कियां पढ़ी लिखी नेक शरीफ बैठी हैं। मगर मुसलमानों के यहाँ एक बहुत बड़ा गंदा रिवाज अब और तेजी से बढ़ रहा है, वो है जहेज। और जहेज की वजह से वो बाप जिसके 3 बेटियां वो रात को सो नहीं पाता। और एक बात याद रखो, ये जो जहेज मांगने वाले हैं इन्हें तरीके बड़े आते हैं। ये साफ साफ नहीं मांगेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में मांगते हैं। थोड़ा सा ये जो है वो शाने हो गए, थोड़े समझदार हैं, ज़्यादा दिमाग ही लगाते हैं और कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ जहेज नहीं चाहिए हमको, मगर हमारे बड़े बेटे की शादी में फलां बाइक मिली थी, ये मिल गया था, वो मिल गया था, और हमको ये मिला था, ये यानी ये सीधी डायरेक्ट नहीं कहेंगे। भिखारियों की भी किस्में होती हैं। देखो कुछ ऐसे भिखारी हैं बेचारे, जो कोई लंगड़ा है तो अपनी पैर दिखा के, टांगों का पाइज दिखा के भीख मांगता है। कुछ लूले होते हैं तो हाथ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ कोड़ी होते हैं तो कोड़ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ होते हैं लड़के वाले भिखारी तो लड़का दिखा के भीख मांगते हैं। इसका भी कपड़े दे दो, इसके भी दे दो, इसका भी दे दो। अरे तुम सब भिखारी हो क्या? तुम सब पे खुदा के रसूल की लानत, तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शादी करो तो बिल्कुल सादा, शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक। नौजवान आज के जमाने में, वो अगर नौजवान ऐसा कोई हो तो उसके हाथ चूम लो। ऐसा नौजवान जो ये कहे भाई मैं शादी करूंगा और वक्त पे करूंगा, बिना जहेज के करूंगा, बस मैं मस्जिद में निकाह करूंगा, वैसे ही जैसे कि सहाबाए कराम का तरीका था, जैसे नबी पाक का तरीका था। जब लोग उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, पहले लोग नानी तक चेक करते थे, और अल्लाह के रसूल ने भी सबसे पहले जब इस्लाम आया, पहली वही आई, तो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए। ये बताओ, इस्लाम के ऊपर सबसे पहले जो शहीद हुई, जिसने अपनी जान दी, उस शख्स का नाम क्या था? उस आदमी का नाम क्या था जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी? जरा नाम बताओ क्या था? बताओ। इस्लाम पे पहले जान देने वाली, पहली शहीद होने वाली का नाम सैयदा सुमैया था। एक जो है वो तकरीबन 50-60 साल की तकरीबन उम्र की एक खातून। और सबसे पहले जब इस्लाम आया, नबी पाक पर पहली वही नाजिल हुई, तो हुजूर ने वो 5 की 5 आयात इकरा वाली किसी और को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी और हम सब की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई। और हुजूर जानते थे कि खतीजा को मैं पढ़ा रहा हूँ कुरान, और फिर खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को पढ़ाएंगी, और हुसैन फिर सर कटा के नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के कहेगा, अगर नानी खतीजा हो और माँ फातिमा हो तो बिन नवासा हुसैन इब्न अली होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, अब मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे उस औरत के बारे में आपका क्या दिल कहता है? मौलाना जरा आगे आ जाइए। उस औरत के बारे में आपका दिल क्या कहता है, जो बच्चे तो जिसने पैदा हो गए, उसके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, मगर उसे इसकी फिक्र नहीं कि ये बच्चे जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में? बोलो, फिक्र है उसे? सैयदा सुमैया कौन है? मेरी बहनों को कभी ये बात बताना। सुमैया कमजोर घर की थी, उसका आदमी था यासिर, उसके बेटे का नाम अम्मार, पूरा घराना ही कुर्बानी देने वाला है। आज पीरों की महफिलें हो रही हैं, एरास हो रहे हैं,
कहीं सहाबा इकराम का कोई जिक्र नहीं, कहीं अहले बैत की कुर्बानियां नहीं बयान हो रही, कहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान नहीं हो रहे। बस यही बयान हो रहा है ये पीर इतना बड़ा है और वो पीर इतना बड़ा है, मेरा पीर इससे बड़ा है। मैं कहता हूं वो उर्स नहीं, वो उर्स को उर्स कहना ठीक बात नहीं है, जिसमें मियां मियां की तारीफ पे तो नारे लगे मगर नबी की नात पर किसी मुरीद के कान पे जू भी ना लगे। जहां नबी की नात पसंद ना आए, अपने मियां की तारीफ पसंद आए, वो मियां मुसलमानों का जलसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप अपने पीरों को ही मान रहे हैं, उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की तारीफ हो रही है, तो क्यों सहाबा कराम के बारे में लोग बदतमीजी नहीं करेंगे? उन्हें पता ही नहीं, बयान ही नहीं हुआ। कभी बयान ही नहीं हुआ कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं शुरुआती इस्लाम में, आगाज इस्लाम में। एक दिन इसके घर पे अबू जहल पार्टी ने इस खातून के घर में आग लगा दी और चारों तरफ से बंद करके जब आग लगाई, ये समझते थे जला देंगे, मगर मेरे नबी पाक तशरीफ लेकर के आए। हुजूर ने दुआ की है, ए अल्लाह आग को ठंडा कर दे, ऐसे ही जैसे इब्राहीम के लिए तूने नाने नमरूद को ठंडा किया था। अभी लफ्ज महबूब के मुंह से पूरे गुजरे नहीं कि आग ठंडी हो गई। आग जल रही थी मगर अम्मार को नहीं जला रही थी, यासर को नहीं जला रही थी, सुमैया को नहीं जला रही थी। सुभान अल्लाह, जल रही थी मगर हुजूर की दुआ की बरकत से जला नहीं रही। आग का काम जलाना है मगर आग खुद नहीं जलाती, उसमें भी मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है। अल्लाह ही असर पैदा करता है। न पानी तब तक डुबा सकता है जब तक अल्लाह न चाहे। याद रखना इस बात को, दवाई में शिफा नहीं होती, शिफा अल्लाह के पास है। ऐसे ही कोई भी बीमारी नहीं मारती, मारना जलाना अल्लाह के इख्तियार में है। कोई भी आग नहीं जलाती, आग के अंदर असर पैदा करने वाला अल्लाह है। ये देख लो कि इब्राहीम के लिए आग थी मगर गुलजार बन गई थी। वो मछली के पेट के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम थे, पेट के अंदर भी मछली के कोई जिंदा रह सकता है मगर वो जिंदा भी रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसे रखे उसे कोई मार नहीं सकता है। कहां जा रहे हो बेटा, कहां जा रहे हो? बैठ के सुनो, क्या समझ रहे हो? यहां पे ऐसे उठ के जाओगे? बैठ जाओ। आजकल नौजवानों का दिल मोबाइलों में तो लगता है मगर हुजूर की बातों में नहीं लगता। एक दिन सैयदा सुमैया को पकड़ लिया उसने और फिर इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, अल्लाहु अकबर के उसकी खाल उस कोड़े की उस जो वो रस्सी के साथ उसकी खाल भी आती थी और खाल उसके अंदर से छूट रही थी। और जब बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में आ गई तो उसके मुंह पे पानी मारा, उसके बेटे के सामने, आदमी के सामने बिल्कुल बरहना कर दिया, बिल्कुल कपड़े उतार दिया। उसके बाद फिर कहा, अपना बुत रख के बोल, इसको भी खुदा मान, मेरे खुदा को भी खुदा के, अपने खुदा को मानने वाली। उसने कहा, अबू जहल मेरे जिस्म पे थोड़ी मैंने अपना नाम लिखा है, अपने आका का, ये तो मेरे दिल पे नाम लिखा हुआ है, कैसे मिटाएगा? अल्लाहु अकबर। उसने कहा, नाम इसे भी मेरे इस बुत को भी खुदा कह दे। उसने कहा, नहीं कहूंगी। उसने जब ये नहीं कहा बल्कि थूक दिया सुमैया ने, तो इसने नेजा मारा नीचे से और पेट को फाड़ता हुआ नेजा, अल्लाहु अकबर, इसके जिस्म से बाहर निकल गया। और जब इसे हल्का हल्का सांस अभी आ रहा था तो इसका एक हाथ बूढ़ी औरत का और एक पांव बांधा, एक हाथ एक पांव एक रस्सी में बांधा और दोनों को दो ऊंटों के पीछे बांध के, और ऊंटों को एक को इस तरफ, एक ऊंट को इस तरफ, बीच में से चिर गई वो खातून। मगर जब तक चिरी नहीं थी यही कह रही थी, हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदा जुनैरा नाम की एक औरत, बिल्कुल 60, 65, 70 साल की उम्र, बूढ़ी हो गई थी, हर दिन पिटती थी। उसका आदमी बड़ा जालिम था, आका मारता था रोज,
और कहता था इस्लाम छोड़ दे, नहीं छोड़ती नहीं छोड़ती, नहीं पिटती पिटती पिटती। कई साल गुजर गए, एक दिन उसने बहुत ज्यादा तैश में आकर के अपने चाबुक को उसकी गर्दन में डाल के इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर को निकल आई, बूढ़ी औरत की। और जब आंखें बाहर निकली तो उसकी आंखें हो गई अंधी। इसने मजाक उड़ा के कहा, देख मेरे हवल ने, मेरे लात ने, मेरे उज्जा ने, मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, बुला अपने मोहम्मद को। जब इसने ये बात कही तो वो बूढ़ी औरत रोने लगी और फूट फूट के रो के बोली, मालिक देख कब से ये मुझे मारता है, मेरी हड्डियां इसने तोड़ी और मेरे बदन को इसने तोड़ के रख दिया, मगर मैंने कभी तुझे नहीं पुकारा, अपना इम्तिहान समझ के सहती रही। मगर मेरे परवरदिगार, मेरे करीम, मेरे रहीम, अब तेरी बंदी की आंखें जब अंधी हुई हैं तो इसने तेरे हबीब की इज्जत के बारे में बात कर दी है, इसने हुजूर के बारे में बात की है। तू मुझे आंखें दे दे, दुआ करी रही थी कि अल्लाह ने उसको आंखें वापस कर दी। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते, फिर उसकी आंखें रोशन कर दी अल्लाह ने। आजकल आप देखो नया नया फितना आता है। इंस्टाग्राम पे आके कोई लड़की कहती है, कोई फेसबुक पे आके कहती मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, मैं ये छोड़ रही हूँ। इस्लाम तूने नहीं छोड़ा है, बल्कि इस्लाम ने तुझे छोड़ा है। चूंकि तू इस्लाम को कोई कब छोड़ता है? अरे जब तू इस लायक ही नहीं थी, इस्लाम के लायक, तूने शादी से पहले गैर महरमों से बात करना शुरू कर दी, तूने वीडियो कॉल करना शुरू कर दी, तूने गैर मुस्लिमों से जाकर के बात करना शुरू कर दी, तू उनके सामने वीडियो कॉल पे आ गई, तो उनसे बातचीत करने लगी। अब तू इतनी गंदी हो गई थी कि इस्लाम में तेरी जगह नहीं थी, लिहाजा इस्लाम ने तुझे छोड़ा है। तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा है, क्योंकि खुदा की इज्जत की कसम, तारीख गवाह है, जिसने एक बार दिल से मोहम्मद का दामन पकड़ लिया, पूरी दुनिया मिलके भी उसके दामन को छुड़ा नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आज मुसलमान बच्चियां ये समझती हैं कि इनके बच्चे ऐसी नेक हो जाएंगे, बाद में तावीज़ नहीं, नहीं इतना तावीज़ वालों से ये बदलें, तुम खुद बदलो। जब तक तुम इनको खुदा रसूल की तरफ नहीं लेके आओगे, तुम्हारे बच्चे बदल नहीं सकते। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो बेटा? सुन लिया करो थोड़ी देर हमारी बातें भी। दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा है? ये बताओ, जब माँ बाप में आपस में झगड़े हो रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो झगड़ालू बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो तो। हाँ, आपने देखा होगा मौलाना हाफिज कारी अपने माँ बाप के वफादार होते हैं। बोले होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बोलो। अरे माँ बाप वफादार होते हैं माँ बाप के, नहीं हाफिज कारी मौलाना ये लोग होते हैं नहीं होते हैं? 90% होते हैं। अभी लोग समझते हैं तालीम से लोग अपने माँ बाप को समझते हैं, ऐसा नहीं है भाई। यहां पर चंडीगढ़ में एक लेक्चरर अपनी माँ 80 साल की माँ को मारता था। पड़ोसियों ने शिकायत की तो पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं। पुलिस ने कैमरा लगाया, खुफिया दूर से लगाया, और उसकी बालकनी में एक दिन मारती भी माँ को दिख गया। पकड़ के लेके आए। प्रोफेसर, हजारों लड़कों को पढ़ाने वाला, माँ को मार रहा है। क्या वजह है? वजह यह है कि कोई स्कूल कॉलेज माँ बाप की अजमत नहीं सिखाता, माँ बाप की अजमत तो एक मदरसा ही सिखाता है। इमाम गजाली कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को गोद में लेना, और गोद में लेकर के अपने बच्चे को गोद में लेकर के तुम अपने बच्चे को गोद में लेकर के और उससे कहना, बेटे कहो अल्लाह। अब जब तुम कहोगे उससे अल्लाह, अल्लाह बोलना सीख रहा है बच्चा, 2.5 साल का है, 1.5 साल का है, कोई बच्चा 1.5 साल में बोलता है, कोई 2 साल में, कोई 2.5 साल में। अब जब तुम्हारा बच्चा बोल रहा है, कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, अब आप देखोगे, आप जब बच्चे से कहोगे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा, आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया।
गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक शादी हुई। एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उन्होंने शादी की एक औरत से। तीसरी शादी की, तीसरी बीबी उनको ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात कैसे कह रहा हूं? अरे 1000 बीघा जमीन थी, बेशुमार दौलत थी, तीसरी शादी कर ली। अब तीसरी बीबी ठीक मिल गई, नेक मिल गई। मतलब मैं कह रहा हूं एक नेक औरत आ जाए तो पूरा खानदान बदल देती है। बीबी नेक इतनी मिली कि वो नमाजी थी, पाबंदे सलात थी और वो कुरान शरीफ पढ़ती थी। मगर यहां आके देखा ना कोई कुरान पढ़ रहा है, ना कोई जो है वो कोई रोजा रख रहा है, बस सब ऐसे ही चल रहा है। इसने आकर के कोई ताने नहीं दिए, झगड़े नहीं किए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूं। उसने अकल लगाई। नमाजी वो नहीं होता है जो नमाज पढ़ के घमंडी हो जाए, वो तो इबलीस की बाखासियत है। ये तो इबादत पे घमंड करना। मोमिन तो आजिज़ी इनकिसारी में रहता है, क्या पता मेरी कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं? उसने कोई ये ताने नहीं दिए अपने सौतनों को। दो उसकी सौतने थी कि तुम नमाज नहीं पढ़ती, नहीं, बल्कि उसने दिमाग लगाया कि आखिर मेरा दम घुट रहा है, या कोई नमाज ही नहीं पढ़ता, ना नौकर नमाज पढ़े। उसके 100 नौकर थे, 2 बीबियां, बच्चे, वो खुद था, कोई नमाज नहीं पढ़ता। इसने दिमाग लगाया कि इन्हें नमाजी कैसे बनाना। इनको नमाजी, जल्दी बोलो, इनको नमाजी कैसे बनाना है। उसने दिमाग लगाया कि भाई आखिर तो चौधरी के लिए दूध लेके जाता था नौकर। उसने कहा तुम दूध लेकर के नहीं जाओगे बल्कि मैं लेकर के जाऊंगी। दूध लेकर के गई, अच्छे से ओटा शोटा के उसके अंदर बादाम शादाम डाल के और दूध सुरख करके लेके गई। चौधरी के सामने बोली लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबियां पहले भी हैं, वो तो कभी दूध लेके नहीं आई। कहा मेरा ज्यादा हक बनता है खिदमत करने का, आप मुझे मेरी खिदमत से महरूम ना करें, मुझे इजाजत दें। कहा ठीक है। उसने दूध पिया, इतना अच्छा बड़ा जायकेमंद दूध। उसने कहा बहुत अच्छा दूध है। कहा मैं जरा एक खिदमत और चाहती हूँ, आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी करूंगी। उसने क्या किया कि पांव दबाना शुरू कर दिए। वो पांव दबाना भी जानती थी। कुछ लोग पांव दबाते तो और दर्द कर देते, उसको जरा ट्रैक आती थी। उसने उसे दबाया पांव को, और जैसी दबाया चौधरी को सुकून हुआ, वो सो गया। नींद आने लगी, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब आप सोने जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है। तरीका देखें जरा, और क्या बेहतरीन तरीका है। कहा मुझे भी नींद आ रही है, आप भी सोने लगे। अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। अब देखो मर्द तो होते ही मगरूर है। मर्द इतना मगरूर होता है कि 100 किलोमीटर सफर करके आ जाएगा, मगर घर पे आके कहेगा पानी लाओ। अबे जब 100 किलोमीटर सफर कर लिया, मक्के मदीने से आ गया, या घर में आके पानी क्यों मांग रहा है? कहने लगे जहां दादागिरी चलती है वहां चलाने में मजा आता है। इंसान वही है बेहतर जो अपने काम सारे खुद करे, अपना पानी भी खुद पी ले, अपने कपड़े भी खुद धो ले। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर की 9 बीबियां थी मदीने में, मगर सरकार ने कभी किसी से कपड़े नहीं धुलवाए। आए 9 बीबियां हैं, किसी से कपड़े। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, अपनी बीबी के लिए बेहतर है। उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं चौधरी? तो कहने लगा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उससे मैं बोले भाग यहां से। चौधरी भाग यहां से, और चली गई। और मियाँ उससे धक्का मार के भगा दिया, मगर दिल नहीं टूटा उसका। अल्लाह वाली थी ना, उसने उम्मीद नहीं तोड़ी, नहीं छोड़ी। फिर गई दूसरे दिन, और दूसरे दिन जाकर के चौधरी के पास बोली लीजिए दूध पीजिए। फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा देखती हूँ चौधरी साहब मेरा हक तो न छीने। अच्छा इसको याद था चौधरी को कल दूध बहुत अच्छा लाई थी, वही इसने दूध पी लिया। कहा पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा ठीक है। अच्छा पाँव दबाती रही। अब जैसे ही चौधरी को नींद आई, इसने कहा चौधरी साहब आप भी सोने लगे और मैं भी सोने जा रही हूँ, इजाज़त दो, बुरा ना मानो, गुस्सा ना हो तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठाना चाहती हूँ। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ लात मारी, और वो ऊंचा पलंग था, नीचे गिरी, मुंह उसका पत्थर में लगा, मुंह फट गया, मुंह में से उसके खून निकलने लगा। मगर न जाने कितनी नेक
बाप की बेटी थी वो, उसकी माँ कितनी नेक होगी, वो घराना कितना आला होगा कि उसने एक लफ्ज नहीं बोला, ये भी नहीं कहा मुझे तू मार रहा है, बल्कि अपने बर्तन उठाए नीचे को मुंह करके चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। एक हफ्ता गुजर गया, चौधरी ने जब कई एक हफ्ते तक मार लिया, गालियां दे ली, तो बोला एक हफ्ते के बाद ये बता तुझे कौन सी, तू एक चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, पिटती है, गालियां खाती है, तुझे क्या लालच है जो आती है और फिर बार बार आती है, बार बार मैं धक्के मार के भगाता हूं। रोने लगी चौधरी, कोई और बात नहीं है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि बेनमाजी जब मरेगा उसे इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, सजदा नहीं करता, चौधरी बेनमाजी कयाम जब मरेगा तो उसको 7 समंदरों के पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जलील होके मरेगा और उठेगा तो कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ जहन्नम में जाएगा। ऐ चौधरी, बात यही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी जहन्नमी बने। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो बच्चे बेनमाजी मेरे पूरे, मैं ऐसा कैसे चाह सकती हूं, मैं मां कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं कि मेरा बेटा जहन्नम में जाए। चौधरी, इसी वजह से मैं रोती हूं, पिटती हूं, तेरी गाली खाती हूं, तेरी लातें बर्दाश्त करती हूं, इस वजह से कि तू नमाजी बन जाए। मुझे और कोई लालच नहीं, कोई और दूसरा लालच है ही नहीं। वो जब रोई ना तो चौधरी के दिल में रहम अल्लाह ने डाल दिया। बोला जा, मैं तू सुबह को मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह को नमाज के लिए उठा दूंगा। सुबह को नमाज के लिए चौधरी ने उठा दिया। जैसे ही चौधरी ने उठाया, औरत ने जो है अपने आदमी को देखा, वुजू किया, दोनों सजदे में गए। दोनों ने जैसे ही सजदे में सर रखा, औरत रो के बोली, मालिक तू जानता है मेरे करीम, मेरे रहीम, ए बेपना ताकतों वाले, यतीमों और मिस्कीनों पर अपना फजलो करम करने वाले और खताकारों की खताएं माफ करने वाले मौला, तुझे पता है कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। हो सकता है मालिक इसके बाद कभी ये सर न झुकाए, मालिक इसे यहां तक लाना तेरी बंदी का काम था, इसे कबूल कर लेना, ये तेरा काम है। मौला मेरे आदमी के दिल को बदल दे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने दिल बदला, ऐसा दिल बदला कि चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी, रात की नमाज भी पढ़ता था। अपने घर में एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई और फिर अपने इलाके में उसने मसाजिद बनवाई। पूरे आसपास के इलाके के लोग नमाजी, उसके 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबी बच्चे, पूरा इलाके। वह एक मदरसा बन गया, बेहतरीन मदरसा, आज तक चल रहा है। तकरीबन 150 साल गुजर चुके इस वाक़े को, आज भी वो मस्जिद भी सलामत है, वो मदरसा भी सलामत है और तारीख गवाह है। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया था। एक नेक के कदम क्या पड़े कि पूरा इलाका बदल गया। मियां उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतब हजरत सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। माओ को कमर बांधनी होगी, माओ को मुसल्ले बिछाने होंगे, माओ को अपने बच्चे को हाथों से मोबाइल लेके उसको उनके हाथों में तस्बीह दे के दुरूद पढ़वानी होगी। क्योंकि जब माँ सजदा करती है, पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ सजदा करती है बरेली वाले की तो बेटा आला हजरत बनता है, जब माँ सजदा करती है कलियर वाले की तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ सजदा करती है जब किचौचा वाले की तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ सजदा करती है अजमेर वाले की तो बेटा मोइनुद्दीन अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा बनता है, जब माँ सजदा करती है अब्दुल कादर जिलानी की तो बेटा गौसुल आजम बनता है, जब माँ सजदा करती है जब इमाम हुसैन की तो हुसैन सजदे में सर रख के कहते हैं मेरी माँ, आप जब रात को सर झुकाती थी तो इशा में सर झुका के फजर में उठा भी लेती थी, मगर जब हुसैन सजदा करेगा तो सर झुकाएगा मैदाने करबला में, उठाएगा मैदाने कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खत्म कर दूं? ए भैया इधर देखो, ए भैया
खत्म कर दूं? अच्छा तो बैठ जाओ, जाओगे तो खत्म कर दूंगा। इधर देखो, एक औरत ने बदला नहीं बदला? अरे बोलो तो। अब अगर हमारी बहनें खाली बच्चे तो जानवरों के अभी होते हैं, मगर जानवरों को फिक्र नहीं जन्नत में जाएगा या जन्नम में। अगर माँ अपनी बेटी के सामने कुरान नहीं पढ़ेगी, ये बताओ तो बेटी कभी नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी कभी सजदे में जाएगी? बोलो तो। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरे पैगंबर के गुलामों, सुनो तो। आज हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, कितने कितने कपड़े आते हैं, मगर आज शादी थोड़ी होती है। शादी में मेकअप के सामान ज़्यादा खर्च होते हैं। हमारे भाई अपनी बहन को सजा सवार के जब लेके जाते हैं शादी में, तो वो ऐलान कर रहे होते हैं, मैं दूसरों की बहनों को बुरी नज़र से देखूंगा तो बदले में अपनी बहन भी लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे मेरी बहन को बुरी नज़र से देखें। बात तो थोड़ी कड़वी है, मगर बात तो सच है ना। अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जाते हैं, जाहिल लोग हैं उन्हें, अब वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो मगर वो जाहिल है, जो अपनी बीवी को सजा सवार के दूसरे मर्दों को दिखाता है। बोलो वो अच्छा आदमी है? हैं? भाई बीवी मेकअप तो अपने आदमी के लिए कर सकती है, जायज है कि इसका आदमी बहके ना, बीवी में दिलचस्पी बनी रहे, बीबी से बातचीत। बीबी को चाहिए कि जब आदमी आए तो अच्छे कपड़े पहन ले, मुंह हाथ धो ले, आदमी के आते वक्त थोड़ी सज बन ले, थोड़ी सज जाए, संवर जाए, इससे बरकत होगी। मगर वो क्या करती है अपने आदमी के लिए? तो वही बगैर धुलावा मुंह दिखाती है, वही पुराने कपड़े, मगर जब जाती है कहीं तो नए कपड़े पहन के जाती है। तो किसे दिखाने की नीयत है? बताओ। अपने आदमी के लिए कपड़े नहीं, जो जिसने बनाए, जिसने मेकअप ला के दिया, उसे मेकअप नहीं दिखा रही है, खाली उसको ही दिखा रही है। और ये बेगैरत है। गैरतमंद आदमी न दूसरों की बहन बेटियों को देखता है, न अपनी बहन बेटियों को देखने देता है ना? दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? जोर से बोलो। मेरी बहनों के लिए मैं तकरीर कर रहा हूं, इस वजह से बयान कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बताओ खैरुन निसा कौन है? तो नाम की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब पूछ रहे हैं हुजूर, यानी खैरुन निसा बेहतरीन औरत कौन है? क्या पूछ रहे हैं हुजूर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आजकल औरतें ये समझती हैं हम बेहतरीन हैं कि हमने आदि आस्तीन के कपड़े पहन लिए। आदि आस्तीन का कपड़ा पहनना हराम, ये आस्तीन खोलना मर्दों के सामने, गैर मर्दों के सामने हराम, बल्कि इतना हराम और इतना सेंसिटिव, सिर्फ इस आस्तीन की बात कर रहा हूं। गला बड़ा, फिटिंग का लिबास, ये तो बहुत ही बड़ा हराम काम है। ऐसा कपड़ा पहनना हराम जिसमें ये पता चले औरत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। ये हाथ खोल के, अब जरा गौर करो, इस्लाम सिखाने वाली बैठ गई हैं आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आ गई हैं मुसलमान बेहयाएं, बेगैरतें, नाम मुसलमान का रख के, न जाने किस यहूदी की औलाद है, न जाने किस नसरानी की औलाद है, आके बैठ गई हैं। और मुसलमान लड़कियों को फैशन करना सिखा रही हैं, मेकअप करना सिखा रही हैं और कह रही हैं हम मुसलमान हैं। अरे हमारे तो दिल का पर्दा है, हमको तो भाई इससे मतलब नहीं पड़ता। और बेहयाओं, बेगैरतों, क्यों अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रही हो? सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर औरत वुजू करने जा रही है और अपनी ये हथेली वो खोल रही है, ये अपनी कलाई, और अगर वो कलाई खोलेगी तो गैर महरम उसको देख लेगा। वुजू करने के लिए की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं आम हालात में, सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर वुजू करे, बस उतनी देर खोलने के लिए। उलमा से पूछा क्या गैर महरम को दिखा सकती है? कहा नहीं दिखा सकती। कहा मजबूरी है, पानी कहीं और नहीं ले जा सकती। तो फुकहा ने कहा फिर वो पानी से वुजू ना करे, मिट्टी से तयम्मुम कर ले, इस हाल में भी अपना हाथ नहीं दिखा सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, और बोलूं 5-10 मिनट? दिल लग रहा है?
हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, ये बताओ कि खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो औरत नमाज पढ़े वो खैरुन निसा है। फरमाया, खैरुन निसा नमाज भी पढ़ती है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है, मेरे मकसद को आप नहीं पहुंचे। यानी हुजूर जो बात पूछना चाह रहे हैं वो बात तुमने नहीं। एक सियाबी ने अर्ज की, हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया खैरुन निसा के अंदर पर्दे वाली आदत भी होती है, मगर आप मेरे मुराद नहीं पहुंचे। तीसरे ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, जो अपने आदमी की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, उसकी जायज बात माने, वो खैरुन निसा है। फरमाया, नहीं, बात तुम्हारी सही है, मगर मेरे मकसद को आप नहीं पहुंचे। अब आखिर में हजरत अली कहते हैं, मैं वहीं पे बैठा था, वहीं पे बैठा था, मुझे भी ऐसी बातें याद थी, मैं कुछ बयान करता, मैंने नहीं बयान की, बल्कि मैं निकल गया। मेरा घर का दरवाजा खुलता था मस्जिद के अंदर को। फरमाते मैं अंदर गया तो मेरी बीबी चक्की चला रही थी, फातिमा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कहते मैंने उनसे कहा, ये बताओ सैयदा खैरुन निसा कौन है? कौन? बोलो, जल्दी बोलो। तो उन्होंने कहा, आप बाबुल इल्म हैं, आप अली हैं, आप बताएं कि खैरुन निसा कौन है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, आप हुजूर की बेटी हैं, सैयदुन निसा हैं, आप फरमाएं। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, खैरुन निसा वो है, ना कोई गैर मर्द उसे कभी देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। जरा जोर से तो बोलो। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में गया, दरबार हुजूर का लगा हुआ है, मैंने अर्ज किया, रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं खैरुन निसा कौन है? हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज किया, रसूलल्लाह खैरुन निसा वो है, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं, हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, मेरा मकसद यही था, मगर अली ये बात तेरी नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। आज हमारे यहाँ के हालात इस तरह के हैं, औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरी बहनों के पास, मगर वो कपड़े नहीं जिनसे वो हया के चादर में लिपट जाए। हमारी बहनों के पास सब कुछ है, मगर कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी वालदा को देखा कि 17 दिन फाके रहते थे, मगर मेरी वालदा फिर भी कुरान की तिलावत करती रहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई दुल्हन बनती है लड़की, तो कितने कपड़े बनते हैं उसके? 10-10 जोड़ी, 20-20 जोड़ी बनते नहीं बनते हैं? अरे बोलो, बनते नहीं बनते हैं? जी बनते हैं। और कोई बुराई नहीं, बनने चाहिए, कोई ये नाजायज नहीं, मगर ऐसे कपड़े बनने चाहिए जिसमें वो नमाज भी पढ़ ले। कपड़े औरत ऐसे ही पहने जिसमें वो नमाज भी पढ़ ले। अब वो हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं भाई, एक हमारे यहाँ की शादी जिसमें सारी बुराइयां, जिसमें नाच भी, जिसमें गाने भी, जिसमें बेहयाइयां भी, जिसमें सुरमा लगाई की रस्म भी, जिसमें मेहंदी की रस्म भी। औरतें लगाती थी मेहंदी, अब तो मर्द भी मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, खुराफात भी कर रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है। अरे जिसकी बुनियाद ही गलत हो गई, वो मकान कैसे सीधा खड़ा होगा? क्या कहने, क्या कहने। सैयदना अली कहते हैं कि मेरी शादी हो गई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं बनाया। नबियों के बाद जैसा जोड़ा अली और फातिमा का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसका बोलो? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, मेरी शादी हो गई। मैं अपनी बीबी फातिमा को मैंने पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। असल में लोगों के जब दिल बर्बाद हो जाते हैं तो उन पे इस तरह की बातें असर नहीं करती, आपस में बातें करने लगते हैं लोग, और वो जो इस तरह की बेतवज्जोही करते हैं तो अल्लाह भी चूंकि देख ही रहा है, वो देखता है कि ये मेरे हबीब की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो फिर वो उसको इस कदर अल्लाह नाराज़ होता है इस बात से। बस वो तो अब वो आदमी मरेगा तभी उसे पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। इंसान जैसे कोई आपस में बातें कर रहा है और बैठा है मेरी महफिल में, तो वो ये ना समझे मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, 1-2 बार नज़रअंदाज कर दूंगा, उसके बाद मैं कह दूंगा अगर बातें करना इतनी ज़रूरी था तो आपको मेरी महफिल में आना। अगर बातें ही करने आए थे तो महफिल में क्यों आए? मैं एक एक आदमी को देख रहा हूं, जो लोग बातें कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि मैं उन्हें ही कह रहा हूं,
इतनी महफिल में अगर मैं खड़ा करके जलील करूंगा तो अच्छा नहीं होगा कि यार चलो छोड़ो, बात जो कर रहा हूं मेरी तरफ देखो। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्या हुआ, आपको ये शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा बस इस वजह से रो रहा हूँ जिसके दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसके वालिद के लिए अल्लाह ने सारी रौनकें जन्नत की हैं, सारी दुनिया को पैदा किया है, जिसकी उसकी तरबियत को देख के हुजूर की और आपके ज़र्फ़ को, आपके बड़कपन को देख के मेरी आंखों में आंसू आए हैं। का क्या हुआ? का जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। कितने? 17। हाँ, हज़रत अली कहते हैं वो बड़े बाप की बेटी थी, रोई नहीं और मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मेरी बचपन से तरबियत फरमाई और जब रुखसत किया तब भी इरशाद फरमाया मेरी फातिमा दिल थोड़ा ना करना मेरी बेटी, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम्हारी कोई बात फंस जाया करे ना तो हुजूर की बेटी का वास्ता दे के दुआ मांगा करो। कभी हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए एक दिन, आज तो सारी औरतें शिकायतें नहीं करती मुझे ये परेशानी, मुझे ये दिक्कत, मुझे ये तकलीफ, सभी परेशान नजर आती हैं। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज़ दी फातिमा अंदर आ जाऊं? अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फिर हुजूर ने कई बार पूछा तो आवाज़ दी अब्बा इस वजह से कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं अब्बा। हुजूर अंदर गए, जाकर के बेटी को देखा, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरी लाडली क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी तेरे चेहरे में गड्ढे पड़े, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है, बता ना मेरी फातिमा क्या हुआ मेरी बेटी? जब बाप ने कई बार पूछा तो बेटी रो दी, अब्बा और कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। हुजूर ने पेट सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये काफिर के लिए जन्नत है। मेरी फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंधे हैं, मुझे 9 दिन हुए हैं, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे मेरे सरकार के यहाँ चूल्हा जले हुए, मैं बैठी थी, हुजूर गुठली चूस के पानी पिया था और दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, मेरे अब्बा के लिए, या हज़रत उमर के लिए, या अली के लिए। मगर नहीं नहीं, हुजूर के लफ्ज़ सुन के मैं रो दी। हुजूर ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी, यानी इस गांव में रहने वाला आदमी भी हुजूर का उम्मती है, यानी आप भूखे न रहें, ये भूखे न रहें। अल्लाह अकबर। हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे थे और हमारी बहनें कितना याद करती हैं हुजूर की बेटी को कि हजरत सैयदा खातून जन्नत दुनिया से जाने वाली हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर से हजरत सैयदा अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह तआला ना, ये आपकी खादिमा है। देखा कि रोने लगी, हुजूर की बेटी, क्या हुजूर की बेटी को मौत से डर है? का नहीं नहीं, जब कोई जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, पता चल जाता है कि मरने वाला कितना मोटा है कितना पतला है, जब उसके ऊपर चादर डाली जाती है तो पता चल जाता है। मैं इस वजह से रो रही हूँ, जीते जीत मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। 17 पैमत की चादर से पर्दा किया, 17 दिन भूखे रह करके पर्दा किया। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली से कहने लगी है मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब रुखसत फरमाया था तो कहा था फातिमा मेरी बेटी
आज रुखसत कर रहा हूं, कल जब मिलो ना तो ऐसे मिलना कि अली तुमसे राजी हो। ऐ मेरे सरताज अली मुझे माफ कर दें। सैयदना मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा कैसी बात करती हैं? कहा नहीं आप माफ कर दें। ओहो, फिर हजरत अली ने कहा तुम भी तो, आप भी तो मुझे माफ करो। मेरे घर में कई कई दिन फाके हुए मगर आपने कभी किसी से मेरी शिकायत न की। आप तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी थी। आपने मेरे यहाँ पर चक्की चलाई, आपके हाथों में जो है वो खातून जन्नत के हाथों में ठेठे और ज़ख्म हो गए थे। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गई कि ए अली मैं आपसे राज़ी हूँ। हुजूर की बेटी की आंखें जैसी बंद हुई, पूरे मदीने में सहाबा रो रहे हैं, हजरत अब्बास रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्यों रोते हो? कहा अबू बकर आज रोने का दिन है। वो जो हुजूर के बाद हुजूर की बेटी पूरी पूरी रात हम उम्मतियों के लिए दुआ करती थी, वो फातिमा आज दुनिया से चली गई। आज वो 24-25 साल की उम्र में दुनिया को ये देख के दिखा के चली गई कि देखो मैंने फाके भी किए मगर मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। देखो मैंने फाके भी किए, मैंने चक्की भी चलाई मगर मैंने शिकायत न की। देखो मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़े, मैंने हसन भी पाला, मैंने हुसैन भी पाला, मैंने ज़ैनब भी पाली। मैंने जैसे बच्चे पाले ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में ना तो कोई औरत मुझसे पहले पाल पाई है ना पाल पाएगी। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिए जमाने को। मेरी बहनों अगर तुम नमाजी बन गई तो तुम्हारी नस्लें नमाजी हो जाएंगी। मेरी बेटियों अगर तुम नमाजी बन गई तो तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे बच्चे सब नमाजी बन जाएंगे। आज भी अगर नहीं तो कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा हुजूर की बेटी को कि तुमने क्यों कुरान से अपने घरों को खाली रखा था, क्यों तुम्हारे घर से कुरान की आवाजें आना बंद हो गई थी। मेरी बेटियों मेरी बहनों, मौत नजदीक है, करीब है, हिसाब देना है। इस वजह से आज ही अपने रब को राजी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ मगर ये कह के मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। हाँ थोड़ा मुश्किल काम है, बच्चों को आलिम बनाओ। ये कोई बेकार सोच वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। मुझे तो उन लोगों पे हैरत है जो खुद तो दीनदार बनते हैं, अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाते। बच्चों को अपने कुरान पढ़ाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि इमामती करेगा बच्चा, दीनदार बन के कुछ भी कर सकता है। उसे काबिल बनाओ, दीन दिखाओ, है ना। आखिरी बात मेरी ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आखिरी बात मेरी ये है, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। एक बार माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर उसके बाद माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप चले जाएं तो फिर मुझे जब माँ बाप से मिलना होता है तो मैं तो उनके कब्रिस्तान में जाके उनकी कब्रों से मिलता हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। वक्त काफ़ी गुजर गया, मरने के बाद फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं। एक आखिरी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हिलना झुलना नहीं। एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास गई, जाके बोली मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं हर रात में एक नई औरत के साथ जिना करता हूँ, तू रात को आ जाना, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई। चली गई वापस। बच्चे बड़े रो रहे थे घर पे। बच्चों को रोता देख के एक बच्चा बेहोश हो गया। आके बोली मैं मजबूर हूँ, तेरा जो दिल चाहे रात में कर लेना, फ़िलहाल खाने के लिए दे दे वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। और फिर वो ले गई, खाने को खिला पिला के सुला के बच्चों को आई और रात को उसके कमरे में जाके बैठी। वो उसके हाथ लगाने वाला था, ये कांपने लगी। जैसे ही उसने इसका टच किया वैसे ही रोने लगी। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है। आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस बेपनाह ताकतों
वाले से, उस यतीमों और मिस्कीनों को नवाजने वाले से, उस दिलों को बदलने वाले से गुजारिश करती हूँ परवरदिगार, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया था। आज मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते और मैं अगर उनकी माँ ना होती, मजबूर कभी इस दरवाजे पे ना आती, मुझे माफ़ कर देना मेरा मालिक। तेरी बंदी मजबूर है। इतनी फूट फूट के रोई, ऐसे दर्द के साथ रोई कि अल्लाह ने उसकी वजह से उसका दिल धो दिया। वो जो वहाँ आदमी था वो कहने लगा जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें ही खोल दी। वो चली गई। मेरे भाइयों, तुम्हारे मोबाइल में कोई एक ऐसी भी वीडियो अब तक प्ले नहीं हुई है जो तुम्हारे रब के इल्म में ना हो। आप जितनी भी वीडियो देखते हो सब अल्लाह के इल्म में है। जितनी गंदी फिल्में देखी हैं सब अल्लाह के इल्म में है। जितना भी कुछ किया है सब अल्लाह के लिखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, बताया जाएगा। एक एक जर्रे का हिसाब दोगे, एक एक वक्त का हिसाब दोगे, एक एक लम्हे का हिसाब दोगे, तुम्हें अपनी आंखों का हिसाब दोगे। आंखें तुम्हारे खुद चुगली करेंगी, तुम्हारे बारे में बताएंगी आंखें कि तुमने क्या क्या नहीं किया था, क्या नहीं किया था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई आज तक समंदर की मछलियों को गिन ना पाया, मगर मेरे भाई कोई ऐसी एक भी मछली आज तक भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। तकरीर सुनने वालों को भी वो देख रहा है और करने वाले को भी देख रहा है। बस अल्लाह अपने फजल से माफ करे। वो औरत रो के बोली मैं इस वजह से रो रही हूँ, उस आदमी का दिल मचल गया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। वो तो चली गई। वो सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। वो रो धो के सो गया और सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई का कौन? दरवाजा खोलो, बुजुर्ग खड़े थे बड़े खूबसूरत, कहने लगे मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो औरतों की इज्जतें लूटता हूँ, मैंने तो कपड़े फाड़ दिए और मैंने तो कमजोरों की कमजोरी का फायदा उठाया, मजबूरों की मजबूरी का, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो कहने लगा हजरत मूसा ने कहा सुन कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ रात में रोया था। कितना? का मेरी आंखों के आंसू डलक के मेरे गाल तक आ गए थे। हजरत मूसा ने उसके सर पे हाथ रखा और फरमाया सुन मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि अब वो रोना बंद कर दे। उसके जो रात के आंसू थे ना अल्लाह को पसंद आ गए, पसंद कर लिए। कहने लगा एक बार में? हाँ मैं इतने जमाने का गुनहगार। फरमाता है ए मेरे बंदे बस तू कितने गुनहगार सही, बस इतना रोले, इतना रोले कि तेरी आंखों के आंसू ढलक जाएं, तो फिर मैं तुझ पे जहन्नम हराम कर दूंगा। तुझे ऐसा कर दूंगा जैसे अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान देख तू भाग नहीं सकता, एक दिन तुझे दफन करने के लिए तेरे गांव से लोग ले जाएंगे जैसे पहले वो लेके जाते थे। फिर तुझे तेरे रिश्तेदार मिट्टी डाल के दफन करके तुझे वापस हो जाएंगे। फिर कोई वापस नहीं जाता, बाप को देखने नहीं जाता, भाइयों को कोई नहीं जाता। आज तक एक रात कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पे नहीं ठहरा तो कोई तेरी कब्र पे कैसे ठहरेगा? मेरे भाई इंसान कब्र में सबसे पहले अपने आमाल को देख के घबराएगा और कहेगा काश काश अल्लाह काश मैं पैदा ना किया गया होता। अपने आमाल को देख के घबराएगा, कब्र की अंधेरी को देख के घबराएगा। कब्र में उजाला नेकियों से होगा, हुजूर की मोहब्बत से होगा। आओ इस महफिल में ये इरादा करके उठें कि आज तक जो हमने बुरे काम किए थे आज से तौबा करें, उन साबिकून की तरफ जाएं, उन सहाबा इकराम की तरफ जाएं कि 70,000 का लश्कर खड़ा है दरिया दजला के बाहर और दरिया दजला का बाहर और उधर जो है मदाइन के महल नजर आ रहा है, उधर उन्होंने पुल तोड़ दिया, दरिया के बीच में दरिया बहाव पे है और 60,000 सहाबा इकराम यहां तशरीफ रखते हैं और इन घोड़ों पर वो कहने लगे अब इसी के साथ जाना है, यानी दरिया का रास्ता है, पुल है नहीं, पानी से गुजर के जाना है। हजरत साद अबी वक्कास अल्लाहु अकबर ये कमांडर ऑफ चीफ है इस फौज के 60,000 सहाबा इकराम के। इन्होंने कहा लोगों ये इम्तिहान का
वक्त है, अगर तुम 60,000 सहाबा में कोई ऐसा आदमी हो जिसने कोई कबीरा गुनाह किया हो, निकल जाए मेरी इस फौज से या तौबा कर ले। अल्लाहू अकबर। 60,000 सहाबा थे, सबने एक जबान से कहा यहां कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कोई कबीरा गुनाह किया हो। यह हुजूर की तरबियत थी कि 60,000 सहाबा में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने गीबत की हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने झूठ बोला हो। फिर उन 60,000 ने अपने घोड़े उस दरिया में उतारे और उनके घोड़े दरियाओं में चले। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे दौलत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बनो, गुनाह ना करो। गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, गुनाह हो जाए तो तौबा कर। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं आप में जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकता है नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना? कुछ भी कर सकता है ना? तो आप में से कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान भी दे दोगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लोगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ। दाढ़ी रखाओगे? आ जाओ।